खाल्दून। इब्न खाल्दून ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? तो इब्न खाल्दून ने 3 बुक्स हैं इनकी प्रमुखतया जिन पे अक्सर सवाल आता है। तो एक तो है किताब उल इबार, किताब उल इबार। अगर ये पूछा जाता है किताब उल इबार तो ये लिखी है इब्न खाल्दून ने, किताब उल इबार। इसको यूनिवर्सल हिस्ट्री भी कहते हैं वैसे, किताब उल इबार। दूसरी है मुकद्दमा, मुकद्दमा ये भी इन्होंने लिखी थी। और तीसरी थी अल तारीफ, अल तारीफ। अल तारीफ जो है ये क्या है? आत्मकथा है, आत्मकथा। तो क्या देखा हमने? किताबुल इबार देखा, मुकद्दमा देखा और अल तारीफ देखा। तो इब्न खाल्दून की 3 बुक कौन कौन सी? किताबुल इबार, मुकद्दमा और अल तारीफ। आगे चलते हैं। दूसरा राइटर है हमारे पास बर्नी। बर्नी तो काफ़ी फेमस है, पहले मोहम्मद बिन तुगलक के पास में रहा था ये, और जब मोहम्मद बिन तुगलक नहीं रहे तो उनके बाद में फिरोज शाह तुगलक के अंडर में इन्होंने काम करा था। हालांकि ये जब उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था तो फिरोज शाह तुगलक के अगेंस्ट था, लेकिन फिर बाद में उन्हीं के अंडर में रह के इन्होंने जो है अपनी किताबें लिखी थी। तो देखिए कौन कौन सी है। एक तो तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक और है फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी। इसमें क्या था? इसमें राजा को बताया था कि कैसे शासन करना चाहिए, आदर्श राजा के गुण बताया है इसमें। फिर है हसरतनामा, हसरतनामा, हसरतनामा भी इन्हीं की बुक है। और सलावत ए कबीर, सलावत ए कबीर, तो ये भी बर्नी की बुक थी। वैसे आप भूल सकते हो, लेकिन देखो ब आ रहा है, र आ रहा है कबीर में, तो आप समझ जाना कि बर्नी है। ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। सलावत एक कबीर। फिर है मुआसिर सादात, मुआसिर सादात, मुआसिर सादात, ये तो याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मुआसिर सादात बर्नी की बुक है। इसके बाद में एक है तारीख ए बारामाकी, तारीख ए बारामाकी, बारामाकी, बारामाकी। तो बारामाकी में भी देखो ब आ रहा है और तुरंत रा आ रहा है, तो बर वाले बर्नी से आप थोड़ा सा ऐसे हिंट है, ये आइडिया लगा सकते हैं कि बर्नी ने लिखी होगी बारामाकी। हालांकि बाकी जगह भी आ सकती है, लेकिन ऐसे कहने से क्या है, चीज़ें ध्यान में रह जाती है। बारामाकी। और एक है इनायतनामा, 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 इनायतनामा भी इन्हीं की थी। तो कैसे याद करोगे आप? देखो तारीख फिरोज शाही हो गया, फतवा जहादारी हो गया, ये दोनों तो इजीली याद रहती है। अब यहाँ देखिए, एक तो हसरतनामा और एक इनायतनामा, ये दोनों याद रह सकती है। हसरतनामा और इनायतनामा एक साथ याद हो जाएगी। इधर कबीर और ये बारामाकी याद रह जाएगी, और ये मुआसिर सादात को और याद कर लेंगे, मुआसिर सादात को। तो इस तरीके से बर्नी की सारी बुक्स हमें याद हो जाएगी। तो कितनी बुक्स हुई? तारीख फिरोज शाही 1, फतवा जहादारी 2, हसरतनामा 3, सलावत कबीर 4, मुआसिर सादात 5, तारीख ए बारामाकी 6 और इनायतनामा 7 बुक्स हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बाद में अबुल फजल है, अबुल फजल अकबर के दरबारी थे ये। तो देखो क्या क्या लिखा है अबुल फजल ने। एक तो हो ही जाएगा आपका अकबरनामा, अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग है। पहले जो भाग है उसमें 17 साल तक का वर्णन है, फिर 17 से 45 या 46 के आसपास का वर्णन है, और उसके बाद में जो है आईन अकबरी है, और आईन अकबरी में 5 भाग है, हमने देखा था। ठीक है, पहला भाग मंजिल भाग था, दूसरा भाग था वो सैन्य से रिलेटेड था, और बाकी भी भाग आपने जब आप पढ़ोगे उसको विस्तार से तो देख लेना वहाँ पे। अकबरनामा हो गया। इसी का तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईन अकबरी, आईन अकबरी, ये भी अबुल फजल की हो गई।
उसके बाद में मकतूबात, मकतूबात ए अल्लामी, मकतूबात ए अल्लामी, अल्लामी, अल्लामी अकबर को भी कई बार बोलते थे तो आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा। फिर है रुकात ए अबुल फजल, रुकात ए अबुल फजल, रुकात ए अबुल फजल। इसके बाद में है ई आर ए दानिश, ई आर ए दानिश, ई आर ए दानिश, ई आर ए दानिश, ये भी अबुल फजल की है, ई आर ए दानिश भी। और ये जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, इनका पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, फारसी अनुवाद, ई आर ए दानिश। दानिश अब्रार हमारे वहाँ का विधायक भी है, अभी तो नहीं है, पहले था। सवाई माधोपुर का जो है विधायक का इलेक्शन लड़ता है दानिश, तो अबुल फजल ने ई आर ए दानिश भी लिखी थी। और सवाई माधोपुर से लड़ता है रणथंभौर टाइगर भी है वहाँ पे, तो जानवरों के बारे में ही होगा ना। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने ई आर ए दानिश के नाम से, ठीक है। मैं लिंक कर रहा हूँ याद करने के लिए, तो ठीक है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। फिर है केस कोल, केस कोल, ये बुक भी अबुल फजल की है। भिखारियों का कटोरा भी बोलते हैं इसको, भिखारियों का कटोरा, केस खोल, बाल खोल के ऐसे बिखरे बिखरे से होते हैं वो लोग जो भिखारी बन के घूमते हैं, तो भिखारियों का कटोरा हो जाएगा ये। फिर है तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी, यह केवल प्रस्तावना लिखी है, केवल प्रस्तावना लिखी इसकी, केवल प्रस्तावना। तो इस तरीके से हमने देखा कि अबुल फजल की भी काफ़ी सारी बुक थी, जिसमें हमने अकबरनामा देखा, आईने अकबरी देखी, मकतूबात देखा, ई आर ए दानिश देखा, रुकात ए अबुल फजल, रुकात, रुकात ए अबुल फजल, केस कोल देखा, तारीख ए अल्फी देखी, है ना। अब देखते हैं हम अगला हीगल। तो हीगल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं वैसे, और इनकी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स उन पर बातें करेंगे। जैसे एक तो इन्होंने लेक्चर दिया था फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पे, ठीक है। तो इनकी पहली बुक हो जाएगी लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री का जो दर्शन है उसके ऊपर इन्होंने लेक्चर दिया था, तो हीगल का ही था ये। और द साइंस ऑफ लॉजिक पे बात करते थे ये, तो द साइंस ऑफ लॉजिक, लॉजिक भी दिया था इन्होंने, द साइंस ऑफ लॉजिक भी दिया था। और द फिनोमोनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिनोमेनोलॉजी ऑन स्पिरिट ऑफ स्पिरिट, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट हो गया। और फिलोसफी ऑफ द राइट ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ द राइट ऑफ लॉ, तो फिलोसफी ऑफ द राइट ऑफ लॉ, तो ये भी बुक इन्हीं की थी। तो आपको एक तो ये ध्यान रखनी है, लेक्चर ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेक्चर ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ये पूछी गई है। द साइंस ऑफ लॉजिक, लॉजिक का जो साइंस है उसके ऊपर भी हीगल ने लिखी थी। मोटा मोटा आइडिया रखना है कि लॉजिक दिया है इन्होंने साइंस के ऊपर। और लॉजिक में आप तो वही ध्यान रखना अपना, इनकी जो थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस वाली थ्योरी थी वो मुझे नहीं पता इस बुक में थी, लेकिन फिर भी आपको आइडिया रखना है मोटा मोटा कि ऐसा ही कुछ होगा। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट भी सीखी थी। और फिलोसफी ऑफ द राइट ऑफ लॉ, राइट ऑफ लॉ के ऊपर भी फिलोसफी दी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये हीगल की बुक हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा विख्यात है दुनिया में, कार्ल मार्क्स। कौन नहीं जानता इनको, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी बुक लिखी है, देखो दास कैपिटल, ये तो 3 महान बुकों में शामिल है। होली फैमिली,
होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो यही लिखेगा, नेक्स्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोल दे रहा हूँ मैं, लिखने पे उतना ध्यान नहीं दे रहा, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। गोथा प्रोग्राम भी इन्हीं से रिलेटेड था, गोथा प्रोग्राम इन्होंने लिखा था। अगला है, इन्होंने क्रिटिक किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी को, तो बुक हो जाएगी द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इसी की बुक हो जाएगी। द जर्मन आइडियोलॉजी भी सीखी थी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी भी कार्ल मार्क्स की थी। द जर्मन आइडियोलॉजी इन्हीं की थी, जर्मनी की तो थे ये, तो वहाँ का आइडियोलॉजी भी देंगे ये। और इसके बाद में वेग लेबर कैपिटल, वेग लेबर और कैपिटल भी इन्होंने लिखी थी। कैपिटल हम लोग वेजेस बोल देते हैं, शायद वही वाला होगा ये, वेग लेबर और कैपिटल। और इन्होंने एक गरीबी पे फिलोसफी और दी थी, पावर्टी ऑफ फिलोसफी, पावर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ये बुक भी नहीं की थी, पावर्टी ऑफ फिलोसफी वाली। और इन्होंने हीगल के विधि दर्शन की आलोचना की थी, इस पर भी बुक लिखी है, तो हीगल के विधि दर्शन की आलोचना, विधि दर्शन की आलोचना। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स की बहुत सारी बुक हो गई। पहली हमने देखी दास कैपिटल, फिर होली फैमिली, ये दो तो आराम से याद रह जाते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी ठीक याद रहती है। गोथा प्रोग्राम इन्हीं का था, ये भी ध्यान रह जाएगा आराम से। इसके बाद में इन्होंने पॉलिटिकल जो इकोनॉमी थी उसका क्रिटिसाइज किया था, तो द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हो जाएगा। जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने दी थी। वेग लेबर कैपिटल भी आराम से याद हो जाएगा। पावर्टी के ऊपर इन्होंने लिखी थी फिलोसफी, पावर्टी ऑफ फिलोसफी। और हीगल का जो विधि दर्शन था उसकी इन्होंने आलोचना की थी, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। फिर है स्पेंगलर, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इन्होंने लिखी थी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इस बुक की काफ़ी आलोचना भी हुई थी बाद में, और कुछ लोगों ने काफ़ी सराहा भी था। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, एक है मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति, मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति। और तीसरी थी देयर एंसाइडुंग, मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति और देयर एंसाइडुंग, ये स्प्लेंगर की बुक थी, ठीक है। तो स्प्लेंगलर ने क्या क्या लिखा देखो, देयर एंसाइडुंग, मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति और द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये भी स्पेंगलर की थी। तो 3 बुक हमने इनकी देखी, और बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, आज के लिए इतना ही ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर का था। देयर एंसाइडुंग, ये भूलना नहीं है, देयर एंसाइडुंग। और मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति स्पेंगलर का ही थी, स्पेंगलर।